नमस्कार दोस्तों आषाढ़ गुप्त नवरात्रि चल रही है। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन तारा महाविद्या की पूजा का विधान है। इन्हें तांत्रिकों की प्रमुख देवी में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ जी ने देवी तारा की आराधना की थी। इनके 3 स्वरूप हैं, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। भारत के पश्चिम बंगाल के भूमि जिले में तारापीठ नामक धार्मिक स्थल है। मान्यता है यहाँ देवी सती के नेत्र गिरे थे, जिसके कारण इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। यहाँ की मान्यता के अनुसार इस मंदिर में वानखेपा नामक एक साध्वी ने देवी तारा की साधना करके सिद्धियाँ हासिल की थी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी साधक माता की मन से प्राण प्रतिष्ठा करता है, पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामना तत्काल ही पूर्ण हो जाती हैं। आइए जानते हैं माता की पूजा किस प्रकार से करें और उनकी पूजा का क्या महत्व है। माँ तारा को 10 महाविद्याओं की दूसरी देवी माना जाता है और माघ मास की गुप्त नवरात्रि या किसी भी गुप्त नवरात्रि पर दूसरे दिन माँ तारा की पूजा की जाती है। माँ तारा की पूजा विशेष रूप से अघोरी, तांत्रिक और साधु करते हैं। इनका वर्ण नीला है, इसीलिए इन्हें नील सरस्वती के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा भी कहा जाता है। माँ अपना उग्र रूप रखकर अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष देती हैं। माँ तारा की पूजा से काम, क्रोध, मोह और लोभ से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं किस प्रकार से माँ तारा की उपासना करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा रात के समय में ही की जाती है, इसलिए आप माँ तारा की पूजा रात्रि में ही करें। आपको माँ तारा की पूजा अकेले कमरे में ही करनी चाहिए, जहाँ पर आपके अलावा और कोई न हो। पूजा से पहले आप स्नान करके एक सफ़ेद धोती पहने। आपको माँ तारा की पूजा में सिले हुए वस्त्र नहीं धारण करते हैं। इसके बाद आपको पश्चिम दिशा में मुँह करके बैठ जाना चाहिए और अपने सामने एक चौकी रखनी चाहिए और उस चौकी पर गंगा जल डालकर उसे शुद्ध कर लेना चाहिए। चौकी को शुद्ध करने के बाद उस पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं और अपने सामने एक प्लेट में गुलाब के फूल रखें। इसके बाद उस पर तारा यंत्र स्थापित करें और यंत्र के चारों ओर चावल की 4 ढेरियाँ स्थापित करें। चावल की ढेरी लगाने के बाद उस पर एक लौंग रखें। इसके बाद यंत्र के सामने घी का दीपक जलाएं। घी देसी ही होना चाहिए और घी का दीपक जलाने के बाद माँ तारा के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप करने के बाद माँ तारा की कथा सुनें और इसके बाद आपको माँ तारा की आरती उतारनी चाहिए। माता तारा की आरती करने के बाद तारा यंत्र को अपनी तिजोरी या पैसे रखने वाले स्थान पर रख देना चाहिए। इसके बाद सभी पूजन सामग्री को किसी बहते जल या पीपल के पेड़ के पास जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर गाड़ देना चाहिए। ये थी माता तारा देवी की पूजा विधि। और अब जानते हैं माता के मंत्रों के बारे में। माता देवी के ये 3 मंत्र हैं। हिम, स्त्री, हुम, फट। दूसरा मंत्र है ओम
ह स्त्री हूँ फट। तीसरा मंत्र है श्रीम हीम स्त्री हूँ फट। 3 प्रकार के मंत्र कहे गए हैं माता के। इसमें से आप चाहें जिस किसी मंत्र से उपासना करें। साधकों को तारा देवी माँ का ध्यान करते समय मंत्रों का उच्चारण मूल मंत्र यानी कि संस्कृत में ही करना चाहिए। तो ये थी दोस्तों आषाढ़ नवरात्रि की दूसरे दिन की पूजा विधि और मंत्र देवी तारा का। और मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।